I am Sailesh Gupta, originator of Mastering Beginning Solution Page by Page lecture series on conceptual surgery. So today I am going to speak on a very important topic, that are the word round notes. Generally हम नोट्स को जब लिखते हैं तो हमारी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव सीन, जब भी हम वर्ड में जाते हैं, जब भी हम कोई केस-शीट लेते हैं, तो वी सी ऑल काइंड ऑफ नोट्स. कुछ नोट्स बहुत बेटर तरीके से लिखे होते हैं, कुछ बहुत रफली लिखे होते हैं, कुछ में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ में कम इन्फॉर्मेशन होती है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द बेस्ट एंड साइंटिफिक मेथड टू राइट द नोट्स. ठीक है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. नोट is a reflection of your clinical work, and note is the best way you can impress your seniors, because note से पता चलता है कि आपने पेशेंट कितने एक्सटेंसिव देखा है और किस तरीके से देखा है. एंड द आइडियल नोट शुड बी दोज नोट्स जो कि कंसाइज हो और जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दो और कुछ मिस ना करें, राइट. एंड आई टेल यू, इट इज द इजीएस्ट वे टू इम्प्रेस योर सीनियर्स. सो what is the protocol to be followed in writing the medical notes? So that is known as SOAP, SOAP, SOAP. So इसके जो इस टेक्निक के there are 4 parts. First is subjective. Subjective means whenever you reach the bedside, your first question should be simple. How you are feeling, कि आप कैसे हैं. आप जैसे ही पेशेंट को पूछोगे how you are feeling और आप कैसे हैं, patient will start telling you what he has gone through in last 24 hours. और वो बड़ा वेग होगा, सब्जेक्टिव होगा, लेकिन उसमें आपको पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है. यू नीड टू लिसन केयरफुली. ही विल टेल यू अबाउट होल स्टोरी. लाइक ही विल टेल कि येस्टरडे आई हैड, मुझे काफी पेन हुआ, मुझे वॉमिटिंग हुई, फिर मैंने ये चीज करा, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ और बाद में ऐसे ठीक हो गया. उसकी स्टोरी को सुनना है, आपको इंटरप्ट नहीं करना है. दैट इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मीन्स कि एग्जैक्टली पेशेंट के इमोशंस पेशेंट के द्वारा कैसे बोले जा रहे हैं और आपको वो बिल्कुल एग्जैक्टली नोट करना है. यू डोंट नीड टू इंटरप्ट हिम. दैट इज सब्जेक्टिव. तो जैसे ही एस खत्म होगा सोप का, आपको पता चल जाएगा कि इवेंट पेशेंट ने कैसे बताए. तो आप नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पेशेंट ने बताया, आप उसके बारे में डीप से पता करोगे. और कैसे पता करोगे? आप ऑब्जेक्टिवली कुछ क्वेश्चन पूछोगे. फॉर एग्जाम्पल, एस सब्जेक्टिव के अंदर पेशेंट ने बोला मुझे बहुत सारा पेन रहा और उसके बाद मुझे 2 पेशेंट वॉमिटिंग हुई और मैं ठीक हो गया. तो यहां पे आप ऑब्जेक्टिव में क्या पूछोगे कि व्हेन डिड द पेन स्टार्ट, हाउ मच इट लास्टेड और क्या करने पे खत्म हुआ. तो दैट इज ऑब्जेक्टिव. मींस कि आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका स्पेसिफिक आंसर्स है, जिससे आप पेशेंट की सब्जेक्टिव कंप्लेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो. सो दैट इज ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, उसने अगर आपसे बोला कि मुझे 2 पेशेंट वॉमिटिंग हुए, तो आप डिटेल में पूछोगे, अच्छा आपने व्हेन डिड द वॉमिटिंग हैपन, नंबर 1, एंड हाउ इट स्टार्टेड, कि आप कुछ खाना खाने के बाद स्टार्ट हुआ वॉमिटिंग. आप तीसरा पूछे कलर क्या था, एंड हाउ इट स्टॉप्ड, और अभी कैसा है. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है जिनका कुछ आंसर होता है. तो दैट इज ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट ने बोला कि मुझे डॉक्टर साहब एक बार फीवर आया नाइट में, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अच्छा, डिड एनीवन मेजर इट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीडिंग, एंड हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, एंड did after giving paracetamol it stopped or it disappeared. So ये ऑब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्टिव के बारे में. ठीक है. देन आता है असेसमेंट. असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपका एग्जामिनेशन, विच कुड बी पैराडोमिनल एग्जामिनेशन, विच कुड बी लोकल एग्जामिनेशन. ठीक है. सबसे पहले ऐसे मैंने पेशेंट को पूछ लिया कि कैसा गया दिन उसका. ऑब्जेक्टिव में मैंने उस सिम्टम्स के बारे में और डीपली पूछ लिया. देन असेसमेंट. असेसमेंट के अंदर मैंने पैराडोमिनल एग्जामिनेशन करा, जिसपे मैंने लिखा सॉफ्ट, नॉन टेंडर, गार्डिंग या ब्ला ब्ला ब्ला. चेस्ट को मैंने एग्जामिन करा, लिखा मैंने बायलेटरल एयर एंट्री प्रेजेंट, क्लियर. तो दैट इज असेसमेंट. आप अपनी असेसमेंट कर रहे हो. देन कम्स द प्लान. प्लान मतलब कि अल्टीमेटली जो आपने पेशेंट से बात करी है, जो आपने पेशेंट को देखा है, उसके बाद क्या प्लान कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट ने मुझे बोला कि मुझे वॉमिटिंग हुई थी, मुझे फीवर था, पेन था, ऑब्जेक्टिवली मैंने पता करा कि वॉमिटिंग जो है वो बिलियस वॉमिटिंग है, उसके 4 to 5 एपिसोड हैं. ठीक है. और मैंने ये पता करा कि पेशेंट के 2 बार फीवर स्पाइक आया है, और असेसमेंट में मैंने ये रियलाइज करा कि एब्डोमेन डिस्टेंडेड है. तो मेरा प्लान क्या होगा? माय प्लान इज बेसिकली, हमारा एडवाइस क्या है? माय प्लान वुड बी टू पुट अ एनजी ट्यूब, टू स्टार्ट द आईवी फ्लूइड, टू स्टार्ट द एंटीबायोटिक, और टू गेट द एक्सरे, टू गेट द स्कैन. सो प्लान को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3-4 पार्ट के अंदर. फर्स्ट, चेंज ऑफ मेडिकेशन और एडिशन ऑफ मेडिकेशन और रिमूवल ऑफ मेडिकेशन. बेसिकली आपका
ट्रीटमेंट चार्ट के अंदर क्या चेंज हो रहा है, एक तो वो प्लान हो गया। दूसरा इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग आप स्कैन करा रहे हो, एक्सरे करा रहे हो, दूसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा जो है कि आपको कोई क्रॉस रेफरेंस तो नहीं चाहिए, तीसरा पार्ट ये हो गया। और चौथा ये हो गया कि लाइक कोई इंटरवेंशन तो नहीं करना है, लाइक आपको कुछ आप अगले दिन प्लान तो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर कीपिंग आई, यू माइट नीड टू टेक द पेशेंट बैक फॉर इन द थिएटर बिकॉज ऑफ अदर रीजन, नॉट फॉर दिस केस, फॉर अदर रीजन। तो ये आपके इस तरीके से आपका प्लान बनना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नोट्स को लिखोगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, तो इट विल बी सो ब्यूटिफुल। जस्ट इमेजिन कि अगर आपका सीनियर आता है और ऐसे आप नोट लिखते हो, पेशेंट सीन बाय XYZ एंड कंप्लेनिंग ऑफ fever, vomiting and pain. Fever was of this grade, and it came back to the basal line after giving paracetamol. Pain was colicky in nature, and it was from there to there, and got relief from painkillers. Vomiting 2 episodes. It was a bilious, non-bilious in amount, and that was in nature. That was the amount, and it again got relieved after giving antiemetics. ठीक है, आप अपना असेसमेंट लिखोगे, पर एब्डोमेन ये है, चेस्ट ये है, और लोकल एग्जामिनेशन में वुंड ऐसा है। प्लान लिखोगे, माय प्लान इज टू पुट द एनजी ट्यूब, स्टार्ट द पेशेंट ऑन द IV fluids to supplement potassium, right, to get a CT scan done and to have a vital monitoring, to chart the abdominal girth। इस तरीके से आप लिखोगे तो नोट्स का मतलब ये होता है कि एक तो पेशेंट को देखा हमने और हमने प्लान बनाया, तीसरा कि हमारे एब्सेंस के बाद किसी और ने केस शीट खोली, उसे समझ आना चाहिए। ठीक है, दैट शुड बी द थिंग। सो डोंट फॉरगेट द सोप अबाउट द मेडिकल नोट्स प्लानिंग। बहुत लोग 99% लोग अभी तक कैसे वार्ड राउंड में नोट्स लिखते नहीं जानते हैं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। थैंक यू सो मच, आई होप इट हेल्प्स यू।